नमस्कार दर्शकों, बीते दिनों कांग्रेस और आरजेडी के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया था और हमारे साथ युवा नेता अश्विनी वर्मा जी हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आज इस पे? देखिए, सर्वप्रथम जो उस मंच से उस दिन हुआ वो किसी भी प्रकार से सही नहीं था, अच्छा नहीं था। और कोई भी सभ्य स्तर का इंसान या निम्न स्तर का भी इंसान हो तो उसको वो सही और जायज़ ठहरा नहीं सकता है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान, लोकतांत्रिक पद के सर्वोच्च पद पे जो देश के आज आसीन है, उनकी माताजी को भी अगर साइड रखे तो किसी एक इंसान की भी माँ को अगर आप गाली देते हैं तो वो आपके संस्कार का परिचय देता है। वैसे उनके संस्कार और उनकी पार्टी का संस्कार क्या रहा है वो दुनिया जानती है। खैर, वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही ख़राब था, गंदा था। और जनता को ये बात सोचनी चाहिए कि जो विपक्ष में बैठ करके भरे मंच से अभी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति की मरी हुई माँ को नहीं छोड़ रहे हैं, क्या वो सत्ता में आने के बाद आपकी बहन बेटियों को छोड़ेंगे? इसका जवाब तहे दिल से अपने अंदर की आत्मा से पूछिएगा। आज जो उद्यम मचा रहे हैं पूरे देश में, वोट चोरी का नारा लेके निकल रहे हैं, उनके ख़ानदान वालों ने क्या किया? बिहार में जो आज शहजादे घूम रहे हैं, उनके ख़ानदान वालों ने क्या किया? बूथ का बूथ कैप्चर करते थे। तो ज़रा अपना भी तो देख लीजिए। पहली बात। अब आइए टॉपिक पे। तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और जनता को भी इस पर विमर्श करना चाहिए कि जो चिल्लाते हैं परिवर्तन परिवर्तन, जो आज के युवा है जिन्होंने वो दौर नहीं देखा है 5 से पहले का, वो जाके अपने माँ बाप से पूछे क्या दौर था, आज का क्या दौर है, क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ। आप चेंज पे ज़रा आइएगा तो मैं इस पर भी बोल दूंगा। परसों तेजस्वी यादव जी मरीन ड्राइव पे कमर हिला रहे थे, प्रधानमंत्री जी को गाली देने नहीं रील्स बना रहे थे, कमर हिलाकर नाच रहे थे। चलिए, रोजगार तो कम से कम मिल गया, उस पर भी मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि वो भी रील्स सही से वो नहीं बना, वो भी नहीं हो पाया। अगर किसी लायक नहीं है, अरे कोई लायक ही नहीं है। सुनिए, पहले बात मुद्दे पर रहिए। जिस मरीन ड्राइव आप कहते हैं बिहार में कुछ नहीं हुआ, तो जिस चकाचक मरीन ड्राइव पे आप मध्य रात्रि को नाच रहे थे, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है जिन्होंने काम किया है। दूसरा कि जिस लालू राबड़ी देवी के राज में 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, बहन बेटियां नहीं निकलती थी, आज रात में आप आराम से कमर मटका रहे हैं। तो ये भी देखिएगा। तो आने वाली चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाली है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें चुनाव, विधानसभा चुनाव है। देखिए, एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है। हमारे सभी घटक दल एक साथ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व के साथ, सेंटर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेगा, आगे बढ़ेगा। और 2010 का जो रिजल्ट था उससे बेहतर रिजल्ट दे करके राजद कांग्रेस के गठबंधन को कवर में भेजने का काम करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा क्या ये आने वाली चुनाव में प्रभावित करेगी जनता को? अब देखिए, जब वोट चोर गद्दी चोर तो सीधा बात हम भी कहेंगे चारा चोर बिहार चोर, टोटी चोर यूपी चोर, उसके बाद से बैलेट चोर जो खासकर अभी ममता दीदी बंगाल चोर, मंदिरों का सोना जो लूट लिया, स्टालिन को बुलाया गया 350 करोड़ का सोना पिघला करके, तो सोना चोर, मंदिर का सोना चोर, तमिलनाडु चोर। तो अभी तो छोड़िए, तमिलनाडु में जो बिहार के लोगों के साथ किया जाता है उसके बावजूद तमिलनाडु के सीएम को बिहार में लाके कैंपेन के लिए लाया गया, इस पे क्या? आप अगर क्रोनोलॉजी देखिए, रेवंत रेड्डी आते हैं, बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। स्टालिन आते हैं, बिहारियों को वहाँ मारने पीटने का काम करते हैं। बीच में उद्धव जी का भी कुछ बयान आया था, क्या कर रहे हैं उनके भाई राज ठाकरे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ? व्हाट दे आर डूइंग, एवरीवन सीइंग वेरी वेल। आई जस्ट नो ओनली वन थिंग, आवर अलायंस इज इंटैक्ट एंड वी विल डू इट वेरी स्ट्रांगली एंड वी विल विन द इलेक्शन। क्या लगता है कांग्रेस इस बार साफ हो जाएगी? आरजेडी कांग्रेस, देखिए, राजद का कभी भी कांग्रेस का कभी भी बिहार में उतना जनाधार रहा नहीं है। गठबंधन में आती है तो 6% से 8%, नहीं तो 4% से नहीं नीचे। और जब से सजादे ने, जिसको बार बार ब्रांड करके लॉन्च करते हैं ये लोग सजादे को, तो उनका लॉन्चिंग कितना बार फेल हुआ पता ही है। देश में उन्होंने लगभग 1000 चुनाव हरवा दिए हैं, ये भी चुनाव हारेंगे। बिहार के जो युवा हैं हमारे तेजस्वी जी, उनको कहना चाहूँगा, न तो आप पढ़ाई में पास हो पाए, क्रिकेट खेला उसमें भी आपने कुछ अच्छा किया, सिर्फ 27 रन बनाए, और डांस में भी आप फेल हो गए, तो कोई नया रोजगार देखिए। छोड़िए बिहार की गद्दी, हमारे चाचा बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं।